Assalamu alaikum. My name is Usman. You are watching Set Step 360 चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एरेज़ के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरेज़ क्या होती हैं और इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको एरेज़ की समझ आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। मैंने अपने डेव को ओपन कर लिया, यहाँ से मैंने कंट्रोल एन किया और यहाँ पे कंट्रोल एन किया और यहाँ पे मैं अब शुरू करने वाला हूँ एरेज़ के बारे में। ठीक है, एरेज़ ठीक है। तो अब सपोज़ करें कि हमारे पास जो है वो 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखने वाला हूँ जो कि 5 स्टूडेंट्स की एज जो है वो हमें शो करवाएगा। ठीक है, तो एक क्लास है, उसके अंदर सिर्फ 5 ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हम उसकी एज को शो करवाने वाले हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, यहाँ पे इंट मेन लूँगा, ये हमारा मेन का फंक्शन है। और यहाँ पे मैं अब 5 स्टूडेंट्स की एज शो करवाने वाला हूँ। अब पहले हम लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं सिंपल, हम इंट ए लेते थे, डिक्लेयर करवाते थे और यहाँ पर ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ई कर देता हूँ। अब मुझे 5 स्टूडेंट्स हैं, इनकी मुझे एज शो करवानी है। सपोज़ करें मैं इधर इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। पहले स्टूडेंट की जो है उसकी उम्र है 10 साल और दूसरा स्टूडेंट जो है उसकी उम्र 20 साल है और जो तीसरा स्टूडेंट है उसकी उम्र है 12 साल और जो चौथा स्टूडेंट है मेरे पास उसकी उम्र है 11 साल और पाँचवा स्टूडेंट जो है उसकी उम्र है 15 साल। ठीक है, अब ये 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका नेम क्या है मेरे पास? उनका नाम जो है वो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज ऑफ स्टूडेंट ए इज़ लिख के यहाँ पर मैं कर देता हूँ %d। ठीक है, और यहाँ पर मैं ए डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी, यहाँ पर मैं सी, यहाँ पर मैं डी और यहाँ पर मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ई। ठीक है, और यहाँ पर मैं बी सी डी और यहाँ पर मैं ई कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ 0। 0 का मतलब इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 करवा दिया और अब 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एज को मैंने शो करवाना है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने एज ली हुई है ये शो हो जाएगी। इसको मैं नेम लिख देता हूँ, ऐसे कुछ नहीं, नेम रखते हैं इसका माई एरेस। ठीक है, एज ऑफ स्टूडेंट ए इज़ 10, एज ऑफ स्टूडेंट बी इज़ 20। तो ये सब हमारे पास शो हो गए हैं। तो अगर मैं इधर लगाऊँ \n और यहाँ पर लगाऊँ \n और यहाँ पर भी \n और यहाँ पर \n और यहाँ पर \n लगाता हूँ और अब इसे मैं शो करता हूँ। देखें, एज ऑफ स्टूडेंट ए इज़ 10, एज ऑफ स्टूडेंट बी इज़ 20, 12, 11 और 15। तो क्या होगा कि ये हमारे पास जो एज है ये हमारे पास आ गई है 5 स्टूडेंट्स की। लेकिन एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स तो नहीं ना होते, वो एक क्लास के अंदर तो 100 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 50 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 60 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर मुझे इन सब की जो है मुझे एज को शो करवाना हो तो क्या करूँगा मैं कि ये अब इधर मैं 60 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा चलें कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो ये तो मैं अब डिक्लेयर ही करवाता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं जो है सबको जो है मैं यहाँ पर उनका नेम चेंज करूँगा, यानी कि उनकी एज सबकी डिफरेंट होगी, सबकी बारी बारी अलग से एज मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है ना मुश्किल काम है। फिर मुझे उनको यहाँ पे ज़ाहिरी बात है प्रिंट करवाना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, पेस्ट 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 पेस्ट।
तो ये देखें ये कितना जो है ना प्रोग्राम जो है ना अजीब सा बन गया। अब इतने सारे वेरिएबल्स हैं और उनको बार बार प्रिंट करवा रहे हैं, और फिर जहाँ पे एरर आ जाए तो वहाँ पे हमें एरर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो बेहतरीन हल है कि हमें जब ज़्यादा जो है हमें कलेक्शन ऑफ डाटा के साथ जब हमें काम करना होता है तो हम क्या करते हैं कि सिंपली जो है हम अरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अरेज की डेफिनेशन करूं तो अरेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, अरेज जो है वो हमारे पास कलेक्शन है, मजमूआ है ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, एक जैसी डेटा टाइप का। क्या मतलब है कि जैसे हमने स्टूडेंट्स की एज लेनी थी। ठीक है, तो अब इधर मैं लिखूँ ना, अगर इंट एज ऑफ STU स्टूडेंट, ठीक है, और इधर मैं लिख दूँ 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ये देखें, तो अब क्या है कि ये इज़ अ कलेक्शन, अब ये एक अरे बन गई है। ठीक है, अरे, ये सिंटैक्स है अरे को लिखने का। तो अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, इंट इसकी टाइप है। ठीक है, और ये उसका नेम है, एज ऑफ स्टूडेंट उसका मैंने नेम रख दिया, और ये उसका साइज़ है। ठीक है, तो ये होता है अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अब सपोज करें कि मुझे यहाँ पे करैक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा इसको। मैं अगर यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर पेस्ट। अब देखें मैंने आपको क्या बताया, अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ये कलेक्शन है, ये समझो 150 स्टूडेंट, 150 की कलेक्शन है, ये 250 की कलेक्शन है, ये 350 की या 450 की कलेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको करैक्टर कर देता हूँ। ठीक है, CHER कैर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डबल सपोज करें, और एक और मैं अगर ले लूँ तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, शायद इसका S जो है वो कैपिटल आता है, STRING स्ट्रिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, तो ये कलेक्शन होता है, अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब अरेज के अंदर क्या होता है कि कुछ बातें अरेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरेज क्या होता है कि अरेज जो होता है, अरेज के बारे में अगली जो बात है कि अरेज को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अरेज डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अरेज को हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अच्छा, अरेज को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स साइज क्या होता है और नो फिक्स्ड साइज। ठीक है, ये दो चीज़ें। ओके, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम अरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने आपको बताया कि अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो अरेज को जब हमने डिक्लेयर करवाना होता है ना, तो अरेज का सिंटैक्स क्या होता है कि अरेज का जो होता है, यहाँ पे डेटा टाइप होती है, डेटा टाइप अरेज नेम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है इसका साइज। ठीक है, ये इसका है सिंटैक्स। ये लाइन जो मैंने लिखी है ये इसका सिंटैक्स है अरेज का। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं लिखूँ इंट ए इसका नेम है अरे का, और यहाँ पर मैं इस तरह कर दूँ, और यहाँ पर अगर मैं 5 लिख दूँ,
तो ये क्या हो गया, ये हमने करवा दिया, अरे को डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है, विद फिक्स साइज। तो ये हमने अरे को डिक्लेयर करवा दिया विद फिक्स साइज के साथ, ठीक है। अब इसको मैं एक दो और एग्जांपल दूं। अगर मैं यहाँ पर फिर से अगर मैं यहाँ पे CHAR कैर कर दूं और यहाँ पर मैं फ्लोट कर दूं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका साइज़ मैं 15 कर दूं, इसका साइज़ मैं 500 कर दूं, इसका साइज़ मैं कितना कर दूं, 500 कर दूं। तो ये हो गया अरे को हमने डिक्लेयर करवा दिया विद फिक्स साइज़, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता तो ये अरे जो है ये हमारी हो जाएगी, अरे डिक्लेयर हो जाएगी विद नो फिक्स साइज, ठीक है। ठीक है, विद नो फिक्स साइज, ठीक है, ओके। तो अगर हमने अरे को अब हमने करवाना है इनिशियलाइज, तो इनिशियलाइज का आपको पता है कि इनिशियलाइज के अंदर हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल जी करता हूँ। इनिशियलाइज के अंदर हम करते हैं कि हम अरे का जो है वो किसी वैल्यू से इक्वल टू डाल के किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करवा देते हैं, इस तरह, ठीक है, इस तरह, इस तरह। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये अरे ऑफ 5 है, तो यहाँ पर मैं 5 जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे 22 कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ 22 यहाँ पे ये करैक्टर है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ A, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ B ले लेता हूँ, और इसका मैं क्या कर देता हूँ, साइज़ 2 कर देता हूँ, और इसका साइज़ मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5, ठीक है, और इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 4। तो यहाँ पर मैं फ्लोटिंग वैल्यू ले सकता हूँ 10.0, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 11.1, एंड यहाँ पर अप टू सो ऑन मैं जो है वो 4 वैल्यूज़ को ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 99.0 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अरेज के बारे में, अरेज को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फिक्स साइज़ भी देख लिया और नो फिक्स साइज़ के बारे में भी पढ़ लिया अरेज के, ठीक है। और ये होता है आपका अरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया, इन अरे का जो है आपने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा अरेज के बारे में। तो अब मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा अरेज के बारे में। तो उस प्रोग्राम के अंदर होगा क्या कि हम यूज़र से अरे को इनिशियलाइज कराएंगे, इंट एज, और यहाँ पे इसका साइज़ मैं 5 ही रखूँगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ 20, 30, 50 और 100, और यहाँ पर मैं 101 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने अरे को जो है वो इनिशियलाइज करवाया है, इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर अरेज का जो है वो 5 जो है वो उसकी जो एज को हम शो करवाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा कि अरेज के अंदर जो है, अब मैं आपको बताऊँगा कि होता है एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अरेज की जो है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। अब ये मैंने जो है अरे जो है वो मैंने डिक्लेयर करवाई है 5 वेरिएबल्स की। तो अब आप देखिएगा, जो स्टार्ट होती है
स्टार्ट स्टार्ट्स विद ज़ीरो। ठीक है, जो जिसका जो है वो इंडेक्स जो है विद इंडेक्स ज़ीरो। अच्छा, तो अब हमने बताना है कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन स्टार्ट्स विद ज़ीरो इंडेक्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक और बात आ जाती है कि साइज ऑफ एरे। ठीक है, कोई आपसे पूछ सकता है कि साइज़ ऑफ एरे क्या आता है, तो अब ये बातें आपको समझानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि ये हमने एक एरे जो है वो इनिशियलाइज़ करवा ली है। अब होता क्या है कि ये जो एरे ऑफ 20 है ना, जहाँ पे ये 20 है, इसका 20 का इंडेक्स जो है वो ज़ीरो है क्योंकि ये स्टार्ट पे है। ठीक है, और ये जो 30 30 है, इसका इंडेक्स जो है वो आपको अभी मैं बताता हूँ। ये ज़ीरो है और इधर जो है ये 1 है। तेरे मोटरसाइकिल का तेल तो लावा था नहीं कोई चीज़ कराने। अच्छा जी, तो अब देखें कि ये जो है इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, इंट एज 5। अब ये जो है हमारे पास 20 जो है, 30 जो है, 50 जो है, 100 है, जो ये 101 है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। क्या है इसकी? ये है इसकी वैल्यूज़। ठीक है, ये है इसकी। अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से, इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है इसकी वैल्यूज़, और ये जो 0 1 2 3 है ये इसके होते हैं। कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट किया, और ये है इसके हैं इंडेक्सेस। ठीक है, इसको पीछे करूँ और इसको भी पीछे, तो ये इनके क्या हैं? इंडेक्सेस हैं। ठीक है, ये होते हैं इंडेक्सेस। ये इंडेक्सेस हैं इसके। ठीक है, अब आपको बताने की बात क्या है कि इसके अंदर याद रखने वाली बात ये है कि ये जो अरेज के अंदर हमने डाली है ना, ये जो हमने लिखा है अरे ऑफ 5, ये इसकी हैं वैल्यूज़। ठीक है, ओके, और ये जो है 0 1 2 3 4 ये है मेमोरी के अंदर इंडेक्सेस। क्या मैंने कहा है कि ये मेमोरी जो है ना, हमारी जो रैम है, उसके अंदर ये जो है इंडेक्सेस हैं। ठीक है, इन इंडेक्सेस पे ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे कि इस अरे का साइज़ क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसका साइज़ है, कितना साइज़ है इसका? 5 है। ये देखें, 1 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका साइज़ कितना है? 5 है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो इंडेक्सेस है 0, क्योंकि ये हमेशा अरे जो है आपकी 0 से स्टार्ट होती है और अप टू सोन जितना उसका साइज़ होगा वहाँ तक ये उसके जो है वो इंडेक्सेस जाएंगे। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर एरे ऑफ 6 कर दूँ, और यहाँ पर एक वैल्यू ऐड कर दूँ 102, तो अब ये क्या हो गया कि अब ये इसकी जो है वो साइज़ जो है वो हो गया एरे ऑफ, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंडेक्स 5 हो जाएगा, लेकिन इसका साइज़ कितना हो गया? इसका साइज़ हो गया 6। ठीक है, तो आई होप सो कि ये बात भी आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताना है? इसके बाद आपको ये बताना है कि अरे के अंदर क्या होता है कि अरे के जो है हम जो स्पेसिफिक इंडेक्स है वहाँ पे हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको जो ये जो आपको दिखाता हूँ, चेंज वैल्यू एट
स्पेसिफिक इंडेक्स ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर एक लेता हूँ इंट ए लेता हूँ, अरे लेता हूँ, उसका साइज़ में कर देता हूँ 3 नहीं 5 ही करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको जो है मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाता हूँ 1 2 3 4 5। और यहाँ पर मैं इसको 1 2 3 4 और 5 कर दिया और रिटर्न मैंने 0 करवाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हम यहाँ पर लेंगे इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट एफ किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंडेक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ %d और यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यूज़ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ %d। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0। ठीक है, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ a इंटू 0। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो 0 है ये इंडेक्स है। ठीक है, अब बात याद रखने वाली ये है इसके बाद कि जब हम अरे के अंदर लिखे ना कि जब हमने उसकी वैल्यू को गेट करना है। ठीक है, ठीक है, टू गेटिंग वैल्यूज़, तो हम क्या करते हैं, एरेज नेम और इसके अंदर जो है हम इंडेक्सेस पास कर देते हैं। ठीक है, तो वो उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब ये 5 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर बस हमारा काम हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैं अगर \n लगा दूँ, इसको Ctrl+C कॉपी करूँ और पेस्ट और यहाँ पर भी मैं सेव किया और इसको अब रन किया, तो आप देखें इंडेक्स जो है वो 0 है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, उसके अंदर 1 पड़ा है। ठीक है, इंडेक्स 1 है, उसके अंदर क्या पड़ा है, 2 पड़ी है वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स क्या हमारे पास 2 है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, 3 पड़ी है। इंडेक्स जो है हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 3 है, वैल्यू उसके अंदर 4 है। और जो है इंडेक्स हमारे पास 4 है और वैल्यू क्या है, उसके अंदर 5 पड़ी है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये इंडेक्सेस की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे जो है टू गेटिंग वैल्यूज़ अरे कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। अब हम इस पॉइंट को देखेंगे कि चेंज वैल्यू एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक है, स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब सपोज़ करें ये हमारे पास ए है ना, तो मैं कहाँ पे चेंज करूँ, मैं करता हूँ अरे ऑफ, मैं करता हूँ 0 1 2 2 पे। अरे ऑफ 2 पे जो है वो क्या है, 3 है ना। अब ये देखें अरे ऑफ 2 पे 3 है। ठीक है, ये देखें 0 1 और 2, ये 3 वैल्यू है ना, अरे ऑफ 2 इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या चाहता हूँ कि 30 हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसको 30 कर दिया और जो एंड पे जो है अरे ऑफ 4 यानी कि ए ऑफ
4 जो है उधर मैं डालना चाहता हूँ 80, ठीक है। इज़ एरे ऑफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एरे ऑफ 4 पे मैं डालना चाहता हूँ वैल्यू 80 डालना चाहता हूँ या 60 डाल देता हूँ। तो अब मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली प्रोग्राम वही है, मैंने सिर्फ जो है वो वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। तो अब आप देखिएगा आपको वैल्यूज़ जो हैं वो देखें, आपकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई हैं। यहाँ पे इंडेक्स 2 पे मैंने क्या डाला था, वो मैंने डाला था वैल्यू जो मैंने डाली थी वो 30 थी, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू डाली है, मैंने डाली है 60। तो ये होता है कि आप वैल्यूज़ को स्पेसिफिक इंडेक्स पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब यही काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं लूप के ज़रिए से, ठीक है। तो लूप के ज़रिए से हम कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम जो है इसी को ही यहाँ पे हम अब इसको डिक्लेयर करवाते हैं, इसको करवाते हैं डिक्लेयर, और यहाँ पे हम अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिक इंडेक्स वाली हो गई। तो अब मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला है कि इंडेक्सेस के लिए हम एक वेरी कोई भी जब भी हमने अरेज के अंदर काम करना है और लूप लगानी है तो हमें एक अलग से इंडेक्स जो है हमें लेना पड़ेगा। तो हम अमूमन जो है इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स है ना, ये इंडेक्सेस जो होते हैं ये मोस्टली आई से शुरू होता है, तो इसलिए हम इसके लिए वेरिएबल जो है आई ले लेते हैं या प्रॉपर एक नेम दे देते हैं इंडेक्सेस। अब ये मैंने डिक्लेयर करवाई है एक अरे, ठीक है, डिक्लेयर करवाई है मैंने ये अरे, और यहाँ पे मैं एक इंट आई ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक आई को डिक्लेयर करवाया, डिक्लेयर फॉर लूप, और इसको मैं कर देता हूँ डिक्लेयर फॉर वैल्यूज़। तो ये जो है मैंने डिक्लेयर करवाया है, एक को मैंने वैल्यूज़ के लिए डिक्लेयर करवा दिया और आई को मैंने डिक्लेयर करवा दिया है अपना लूप के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ प्रिंट एफ लिया। प्रिंट एफ लेने के बाद अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एंटर 5 वैल्यूज़, ठीक है, 5 वैल्यूज़, उसको मैंने कह दिया एंटर करो। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक फॉर लूप। अब हम करेंगे फॉर लूप के ज़रिए, आपको मैंने बताया कि हम आई जो है वो इंडेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। आई की जो इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने पहले भी बताया वो 0 होती है। फिर जो है वो आई जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू 5 हो, ठीक है, तब तक क्या हो कि आई के अंदर जो है वो आई के अंदर क्या हो, वो हो प्लस हो, ठीक है। और हमारे क्या हो के प्रिंट हो जाए वैल्यूज़, योर वैल्यूज़, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हो जाए और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस आई कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्कैनएफ, और यहाँ पे हम कर देते हैं %d, और यहाँ पे हम कर देते हैं। अब ये देखें मैंने आपको ऊपर क्या बताया, आपको जो समझाने वाली बात है कि यहाँ पर ये देखें, हम जब भी टू गेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अरे हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, अरे नेम और इंडेक्स, ठीक है। तो अब ये देखें अरे का नेम क्या ए है और उसके इंडेक्स हमने लेना है, तो हम उसके अंदर इंडेक्स पास करवाएंगे, ठीक है। अरे का नेम क्या है, ए लिखा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पर ये सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। अगर हम अरे ऑफ 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास वो जो हम फर्स्ट वाली वैल्यू एंटर करेंगे वो ही आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर
आई पास कर दें तो जो भी हमारे पास इंडेक्सेस होंगे वो सारे जो हैं वैल्यूज़ होंगी इंडेक्सेस पे वो आई के अंदर आएंगी और वो हमें बारी बारी शो हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। और रिटर्न 0। अच्छा, मैं अभी के लिए ना इतने को रन कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये क्या कह रहा है, PRINT प्रिंट एफ, तो स्पेलिंग मिस्टेक है ये। तो अब मैं इसको रन करूँ तो एंटर वैल्यूज़, एंटर 5 वैल्यूज़, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये ना। इसको यहाँ पर मैं बैकस्लैश n करता हूँ और अभी रन करता हूँ। तो वो कह रहा है एंटर 5 वैल्यूज़ योर वैल्यूज़। ठीक है, तो पहली वैल्यू 11 है, दूसरी वैल्यू ओके। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ i+1 कर दूँ अगर मैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया। और अब इसको मैं अगर रन करूँ तो पहली वैल्यू मेरी 20, तो ये अभी भी नहीं चल रहा। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो अब मैं नीचे जाता हूँ 1 मिनट। तो अभी हम देखते हैं एंटर 5 वैल्यूज़ हैं। ओके हो गया, एंटर 5 वैल्यूज़। और इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस है। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस i कर दूँ और यहाँ पर मैं ये कर दूँ, तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, एंटर योर वैल्यू। अब ये देखें वो मांग रहा है 0 इंडेक्स पे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ी सी स्पेस दे दूँ और अब इसको रन करूँ, ठीक है। पहले मैं 10 एंटर करता हूँ तो अभी भी नहीं ये चला, तो कहीं पे गड़बड़ है छोटी सी। तो अभी हम इसको देखते हैं। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पर इधर भी अगर मैं प्लस आई कर दूँ तो अभी देखते हैं 22, अभी भी नहीं चला। तो जस्ट अ सेकंड, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, तो अब हम इसको 1 मिनट देखते हैं। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर अगर मैं प्लस कर दूँ और यहाँ पर मैं अगर कर दूँ +1 कर दूँ, ठीक है अभी के लिए। और इसको यहाँ पे ये कर दिया, scanf कर दिया। और scanf करने के बाद इसको अगर मैं यहाँ पर, ये तो ऑपरेटर हम लगाना भूल गए थे। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो एंटर योर वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मेरी 20 और जो मेरी सेकंड वैल्यू होगी वो मेरी होगी 40, थर्ड वैल्यू होगी मेरी 50, फोर्थ वाली होगी 60 और ये फिर से मैं 30 कर देता हूँ और इस 6 पे जो है मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमसे जो है वो वैल्यूज़ जो है हमारी आ गई हैं, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पर इसको हटा दूँ अगर, और इसको यहाँ से हटा के प्लस लगा दूँ तो अभी क्या करता है वो, इसको भी हटा दूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे आई लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं हम इसको। ओ हो। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, इंट फंक्शन इंट मेन। अच्छा, अब हम एंटर 5 वैल्यूज़ करवा लिए, इंट आई प्लस। तो अब ठीक है। अच्छा जी, योर वैल्यू, अब मैं अगर इधर इंडेक्स लगा दूँ, एट इंडेक्स, ठीक है। योर वैल्यू एट इंडेक्स 0 पे मैं 100 कर देता हूँ और 1 इंडेक्स पे मैं 200 कर देता हूँ और 2 इंडेक्स पे मैं 300 कर देता हूँ, 3 इंडेक्स पे मैं
400 कर देता हूँ और 4 इंडेक्स पे मैं 500 कर देता हूँ और 5 इंडेक्स पे मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ पे 0 1 2 3 4 5 हो गई। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप लूँगा और फॉर लूप के अंदर मैं i इज़ इक्वल टू 0 डाल दूँगा और i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कर दूँगा और यहाँ पे मैं i जो है वो प्लस 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 i कर दूँगा और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट एफ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है वो परसेंटेज नंबर नहीं योर एज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ परसेंटेज डी एंड वैल्यूज़ करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ %, डी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आई कर देता हूँ और यहाँ पर हम कर देंगे ए ऑफ आई और इसको यहाँ पर हम कर देंगे रन। तो आप देखिएगा योर वैल्यू एट इंडेक्स पे मैं 100 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 200 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 300, यहाँ पर मैं 400, यहाँ पर मैं 500 और यहाँ पे मैं 600 कर देता हूँ। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इधर मैं लगा दूँगा \n और इसको अब मैं दोबारा से करता हूँ 200, 100, 300, 500, 400, 600। तो ये देखें ये आपके पास वैल्यू आ गई। योर एज जो इंडेक्स 0 पे है वो हमारी वैल्यू ये है और ये सारी हमारे पास शो हो गई हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले आज पढ़ा था अरेज के जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेफिनेशन इसकी पढ़ी, फिर उसकी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन को देखा, फिर हमने फिक्स साइज़ और देखा, हमने जो फिक्स साइज़ नहीं है उसके बारे में देखा, फिर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन के बारे में पढ़ा, उसके अंदर इंडेक्सेस पढ़ा, साइज़ ऑफ अरे के बारे में मैंने आपको बताया, टू गेट वैल्यूज़ ये बताया, ये कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई थी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये एक प्रोग्राम देखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।